याद है एक दिन आपने सजेस्ट किया था कि हमें कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। क्या बात है बुआ? सावा है। मैंने सबको बताया कि अपनी ही लड़की है। मुझे क्या मालूम था कि वो मलका एलिजाबेथ उतर कर आएंगी यहाँ पर। या अल्लाह, उन दोनों को अपनी हिफाजत में रखना मालिक। मेरी फरमाइश पर आए हो, मुझे देखो। हम क्या किसी को सजा दिलवाएंगे बुआ? और वैसे भी मैंने तो अपना केस ऊपर वाले की अदालत में दे दिया। वो दिलवाएगा मुझे इंसाफ। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, उन्होंने कंफर्म कर दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि लम्हे को हमारी सुननी ही थी तो पहले ही सुननी होती। कम से कम ये बेचारा तो यहाँ ना आता। ये उनके बच्चों को संभालती थी, अब तो वो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं तो हम रख लेते हैं, हमें जरूरत तो थी। राइट। मैंने जो खत तुम्हें भिजवाया था उसमें सब कुछ साफ साफ लिख दिया था। तो तुम यहाँ क्यों आई हो? अपना बेटा लेने आई हूँ। और उस सारे इंतजाम में आपने ये कहीं नहीं लिखा था कि आप मेरा बेटा मुझसे छीन रहे हैं। So you want to leave? Okay. Go. But on one condition. What's that? Iman is going to stay with me. You can take Isha along. What? No, never. Yes. डॉक्टर एहसान, अब तुम्हें पता चलेगा औलाद का दुख क्या होता है। मुझसे मेरा बच्चा छीनने वाले मेरी बद्दुआएं हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगी। नहीं। तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। माफ कर दो, तुमने बदला तो ले लिया है ना मुझे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मुझे। एहसान, उठिए। हाँ। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? मैं कहाँ हूँ? आप अपने घर में हैं, मैं हूँ आमना। ये लीजिए, चाय पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। I'm sorry. मैं बिल्कुल ही भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ। Sorry. क्या हो जाता है आपको? क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाता हूँ? भूल जाता हूँ। वैसे आप परेशान ना हो, ये सब बुढ़ापे की निशानी है। बुढ़ापे की बात नहीं है, आप काम बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ आराम भी करना चाहिए। बस इन क्या आराम करना चाहिए? मुझे सर्जरी हो रही हो तो मुझे बैठ के
आराम कुर्सी पे झूलते रहना चाहिए कि सर्जरी हो रही है, हो रही है, हो रही है। हमने बेगम ये प्रोफेशन ही ऐसा है, इसमें हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ हैं और क्या हैं। बहाने मत बनाइए, मैं जानती हूँ आप भी परेशान हैं भूलने से। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन आपको तो सब कुछ याद रहता है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी मेमोरी है आपकी। मसलन आपको याद होगा कि मुझे अब उठना है बिस्तर से, उसके बाद तैयार होना है, फिर नाश्ता करना है और फिर सर्जरी के लिए जाना है हॉस्पिटल। और ये भी याद है कि आज आलियान का पहला दिन है हॉस्पिटल में। Oh yes, yes. Yes. आज मैं सर ऊंचा करके हॉस्पिटल में दाखिल होऊंगा, क्योंकि आज मेरा बेटा मेरे ख्वाब पूरे कर रहा है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। हाँ, कहीं जल्दी गुजर जाता है तो कहीं रुक जाता है। Okay, let's get going. Excuse me. ईशा, ईशा उठो फौरन, उठो। क्या हुआ मम्मी? नींद आ रही है, आप प्लीज सोने दें। गेट अप, यू ऑलरेडी लेट। व्हाट लेट? कॉलेज नहीं जाना तुमने? ओ मम्मी, कॉलेज जाना जरूरी है। यस। क्या फायदा, आपने भी इतना पढ़ा लिखा, पता नहीं क्या क्या किया है, और यहाँ तक कि उर्दू भी फर बोलने लगी, और मुझे भी उर्दू सिखा दी है, और अब मुझे लॉ पढ़ा रही है। इट्स सो बोरिंग। 5 मिनट में तुम नीचे आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। 5 मिनट? क्या बात कर रही है मम्मी? 5 मिनट तक तो मैं जमाइयाँ लूंगी, उसके बाद थोड़ा सा मुझे होश आएगा, और फिर मुंह हाथ धोने में आधा घंटा तो लगेगा ही। नो, 5 minutes only. 5 minutes? मम्मी, आखिर आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? इस तरह अचानक सब कुछ भूल जाना ये ठीक नहीं। बात दरअसल ये आमना कि ये जिंदगी की उलझने हैं। जब धागे बहुत उलझ जाते हैं तो एक झटका सा लगता है और अब सब कुछ रुक जाता है। दरअसल दिमाग का एक अपना ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जब बोझ बढ़ जाता है तो वो खुद ब खुद रुक जाता है। तो जिस तरह बच्चे आड़ी तिरछी लकीरें खींच देते हैं स्लेट पर, तो स्लेट पर दोबारा लिखने के लिए उन्हें मिटाना पड़ता है। इसी तरह से दिमाग का अपना एक सिस्टम होता है, उतना ही बोझ उठाता है जितना बर्दाश्त कर सकता है। अगर आपको ये अंदाजा है तो काम कम कीजिए, इतना प्रेशर रहने की क्या जरूरत है? जिंदगी से बचकर कहाँ जाएंगे, हम अपनी हिमाकतों से इसकी उलझनों में इजाफा करते रहते हैं, तो शिकायत करते हैं। Anyway, I'm off. Briefcase, yes, briefcase. मैं आता हूँ अभी। आलियान, जल्दी आ जाओ, देर हो जाएगी बेटे। Good morning, मम्मी। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कपड़ा ठीक नहीं है क्या?
बहुत अच्छे हैं। मैं सोच रही हूँ कहीं मेरी नजर ना लग जाए। चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो वरना तुम्हारे डैडी आके शोर मचाएंगे कि जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, आज मैं डैडी के साथ नहीं जाऊंगा, आज मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा। ओह, मैं तो भूल ही गई। अच्छा, तो आप भी भूलने लग गई हैं। आप क्या भूल गई थी? डैडी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डैडी, आज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आज तो मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा। बिग शो ऑफ। जो पता, जब मैंने नई नई नौकरी की थी अस्पताल में, तो 4-5 बरस तक मैं ट्यूब से हॉस्पिटल जाता रहा। दिस इज 21st सेंचुरी। अब आप ऐसा करें, आप भी कोई नई गाड़ी ले लें। कब तक आप यही गाड़ी चलाते रहेंगे? नहीं यार, गाड़ी मैंने बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से खरीदी थी। और वैसे भी ऐलान हमें अपनी माजी को भूलना नहीं चाहिए। ओके, आई एम ऑफ। सी यू लेटर। ओके डैडी, खुदा हाफिज। मैं अभी आती। ओहो आलियान, तुम बिल्कुल अपने डैडी पर गए हो। अंडे की सफेदी खा गए, जर्दी छोड़ दी। मम्मी, अब मैं उनका बेटा हूं, उनकी तरह नहीं होगा तो किसकी तरह होगा? आई एम सॉरी आलियान। मम्मी, मैं सोचता हूं कि अगर आप लोग मुझे ना बताते तो कितना अच्छा होता। तुम तो समझदार हो, कानूनी बातें जानते हो। जानता था मम्मी, मगर यकीन नहीं आता। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने आपसे वादा किया था कि इसके बारे में कभी आपसे बात नहीं करूंगा। ओके, अब मुझे देर हो रही है मम्मी, आप दुआ कीजिए। अच्छा, ओके मम्मी, वापस। किसी और को भी मेरी दुआओं की जरूरत होगी। तुम जहां भी रहो, खुदा की हिफाजत में रहो। Listen to me, darling. Mummy has to tell you something. It's very important. Mummy has to go away somewhere. You have to stay here with Daddy. I'll come back and get you. You always remember that Mummy's gonna be there for you. I'll always love you. I'll always be there for you. Why you leaving me, Mommy? Why you leaving me, Mommy? Why you leaving me, Mommy? मम्मी, क्या हुआ मम्मी? ओफो, थोड़ी सी देर की मैंने और आप रोने लगी। Have your breakfast, Isha. अच्छा अच्छा, मैं कॉलेज चली जाती हूँ। जरा तो मुस्कुराइए मम्मी। कम ऑन, गिव मी अ स्माइल। आए नाश्ता करें।
ये बच्ची बड़ी नेक बच्ची है, तुम्हारे लिए बड़ी खुशबख्त साबित होगी। मेरा बड़ा अरमान था कि अपने पोते पोती को खिलाऊं। मैं इस काम में जीतूं या हारूं, मेरी बद्दुआएं सारी जिंदगी आपका पीछा करती रहेंगी, आपको कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जब मैं सभी कुछ भूल रहा हूं तो फिर ये भी क्यों नहीं भूल जाता? सादिया, जी भाई। सादिया, तुम्हारा बेटा पढ़ नहीं जा रहा है, कोई जंग पर तो नहीं जा रहा? क्यों रो रही हो? अम्मी, आपने तो मेरी नाक कटवा दी है। मामू, जिसका बेटा इतना हंसमुख हो, उसकी माँ क्यों रोती रहती है? अरे भाई, ये तो पूरे सिस्टम की खराबी है। यहाँ पुरानी वाशरूम को जंग लग चुका है, ये नई दिलानी पड़ेंगी। रो तो नहीं रही? जी हाँ, आप तो हंस रही हैं। मामू, वो जो मोनालिसा की तस्वीर है ना, उसके बारे में रिसर्च हो रही है कि वो हंस रही है कि रो रही है। अम्मी के बारे में भी ऐसी रिसर्च करनी पड़ेगी। भाई सादिया, तुम्हें मैं इसलिए आइलैंड लाया था कि हम दोनों बहन भाई खुश खुश रहेंगे, और तू तो हर वक्त रोती रहती हो। बी हैप्पी। वैसे मामू, अगर मेरी अम्मी फिल्मों में चली जाए तो इनको मलका जज्बात का खिताब मिलेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया कि इनका बेटा बहुत हंसमुख है, इस वजह से ये बैलेंस नहीं कर पा रही ट्रेजेडी और कॉमेडी में। देखो, तुम्हें MBA करना है, दिल लगा के पढ़ो और ये कॉमेडी वगैरह छोड़ो। अरे अम्मी, मैं तफरीह कहाँ करता हूँ? अब तक मैं जितना भी पढ़ा हूँ मेहनत से पढ़ा हूँ। अब अगर आप चाह रही हैं कि मैं MBA करूँ तो मेरे बाएं हाथ का काम है। सही। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। बस दानियाल बेटा, कोशिश करके कोई जॉब वगैरह ढूंढ लो पार्ट टाइम। रहने का तो कोई मसला है नहीं, तुम्हारा दोस्त रहने की जगह दिलवा देगा, उसने वादा किया हुआ है ना। काम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मिल जाएगी जॉब। प्लीज आप मुस्कुरा दें, मामू को देख के मुस्कुरा दें। ईमान, ईमान, क्या हुआ बेटा? वो बेटा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? ये तो सिर्फ बारिश है। जाने कैसी लड़की,
हर चीज से डरती है। मैं अभी इसकी दवा लेकर आती हूँ, खाएगी तो नींद आ जाएगी। देखिए शकीना जी, आज से आप ईमान के कमरे में इस कालीन में सोया करें। जी अच्छा, आओ बेटा, आओ। कोई डरने की बात नहीं, लाइट को भी अभी जाना था। अगर आप बहुत दुखी हो रही हैं तो मैं नहीं जाता। मुझे कौन सा को पढ़ने का इतना शौक। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तुमने पढ़ लिख के बड़ा आदमी जो बना। देखिए, मैं सिर्फ आदमी बन सकता हूँ और उसके लिए भी मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ेगी अम्मी। वो तो तुम्हें सबसे पहले बनना। मामू, आप क्यों नहीं समझाते अम्मी को? पता नहीं क्या बना रही है मुझे। प्लीज सादिया, इसे वो ही बनाओ ये बन सकता है। आप नहीं जानते भाई साहब, ये पढ़ने का शुरू से ही चोर है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आप जो मुझे बनाना चाहती हैं मैं वही बनूंगा। अब तो खुश है ना आप? मेरी बस का टाइम हो रहा है, मैं जाता हूं। ठीक है, बाय। अरे मम्मी, खैरियत? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम बाप बेटे भूल जाते हो। आज तुम्हारा बर्थडे है, जल्दी आओ, डैडी को भी साथ लेते आओ। अरे मम्मी, आज मेरा बर्थडे कहाँ है? आज तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? डैडी को मालूम है। ठीक है मम्मी, मैं अभी आ रहा हूँ। जी अभी आ रहा हूँ। खुदा हाफिज़। ईमान, सॉरी। देखो ये गिलास भी साफ करवा देना। अब इन तमाम चीजों का ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। एंड व्हाई आर यू सो क्लमजी? सॉरी। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने अपना? किस किस्म के इयरिंग्स पहने हुए हैं तुमने? और ये कपड़े? जाओ जाके कपड़े तब्दील करो। क्या हुलिया बनाया हुआ है? गो। ये इतनी रात को क्या कर रहे हो भाई? जॉब के लिए एप्लीकेशन टाइप कर रहा हूँ। चाय पियोगे? आइडिया अच्छा है, बना दो प्लीज। लाता हूँ मैं अभी। हैं? थैंक यू। पहले दिन पूरे 30 मिनट वॉक करना है। ओह, अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भाग रही है। ओह,
ये सर्दी इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? बुक में तो लिखा है कि एक्सरसाइज करने से सर्दी कम होती है। शायद शुरू में लगती हो ज़्यादा, बाद में कम हो जाए। मैंने सुना है कि गाना गाने से इंसान खुद भी वार्म अप हो जाता है और पूरा एटमॉस्फेयर भी। ला 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 ला। मुझे धोखा हुआ होगा। Stupid I am. यहाँ तो हजारों लोग आते होंगे जॉगिंग करने। डरने की क्या बात है? कोई बात नहीं। 1 2 1। Don't come near me, please don't come near me. I'm telling you, I'm warning you, don't come near me. क्या हुआ? Don't come near me. भाई क्या हुआ? Don't come near me. Please stay away. Are you mad? आप कौन है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। मुझे कराटे भी आता है। एक मिनट। देखिए, आप चीज क्या है? दूर रहिए, प्लीज दूर रहिए आप मुझसे। देखिए, आप इतना काम क्यों रही हैं? आप डर रही हैं? मैं कोई काम नहीं रही हूँ, ना मैं डर रही हूँ। आप चले जाएं यहाँ से। देखिए आप चले जाएं, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के सारे शहर के लोगों को जमा कर लूंगी। इसका मुझे अंदाजा है। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर आलिया। अगर आप डॉक्टर हैं तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं जॉगिंग करने आता हूँ इसी रास्ते से, और वैसे भी सुबह 6 बजे बगैर नाश्ता किए हुए कोई पागल ही होगा जो कि आपका पीछा करेगा। हो सकता है कि आप डॉक्टर हों। सुनिए, वैसे अगर आप इतनी डरपोक हैं तो यहाँ क्यों आती है अकेली जॉगिंग करने? आपको तो अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को और पूरे मोहल्ले को साथ लेकर आना चाहिए। जाइए और सो जाइए। You are so rude. डॉक्टर भी ऐसे होंगे फजूल से। थैंक यू। वैसे अगर आप किसी शरीफ आदमी को देखकर ऐसे रिएक्ट करेंगी जैसे कि वो आपका कत्ल करने आ रहा हो, तो उस बेचारे का हाल भी यही होगा। खुदा हाफिज। तो आपका मतलब है कि हमारी ईमान पागल है? नहीं मिस्टर समी, ईमान पागल नहीं है, वो सिर्फ डिस्टर्ब्ड और कंफ्यूज्ड है। हमारी काउंसलिंग एंड गाइडेंस कमेटी का कहना है कि उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाना जरूरी है। वैसे इंटेलिजेंट बहुत है, कभी कभी तो बेहतरीन काम करती है और कभी कुछ नहीं करती। कॉलेज भी कम आती है। आप उसका अटेंडेंस रजिस्टर देखें। हेलो, दिस इज दानियाल। यस Yes? Thank you very much. Thank you. Yeah! हेलो जी अम्मी, मैं दानियाल बोल रहा हूं। मुझे अम्मी जॉब मिल गई है। अब आप मेरी फी की बिल्कुल फिक्र नहीं करें। बस 1 साल की मेरी पढ़ाई रह गई है, मैं सब खुद कर लूंगा जी, घर भी ले लूंगा। तो बेटा अगर घर ले रहे हो तो मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास। नहीं अम्मी, अभी देखिए, मुझे सिर्फ पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है, प्लीज। थैंक यू, खुदा हाफिज। या मम्मी मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। ईशा, प्लेन 2 घंटे लेट है। ओह, अब मैं क्या करूँ? किचन में आकर रात के खाने के लिए सैलेड बना लो। वो तो मैं बना लूंगी मम्मी। थोड़े से फूल ले आऊं?
हाँ, मगर आकर सैलेड ज़रूर बना लेना, और मैं तुम्हें एक लिस्ट बनाकर दे रही हूँ स्टोर से, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। मामा डियर, आपकी गाड़ी ले जाऊं? नहीं, अपनी लेकर जाओ। एयरपोर्ट तो ले जाऊं ना, वरना सामान कैसे आएगा? मेरी गाड़ी तो इतनी सी है। ईशा, अगर मेरी गाड़ी पे एक स्क्रैच भी आया ना तो तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद। वैसे मम्मी, आप बड़ी क्रूल सी हैं। अगर आप जर्मनी में होती ना तो बड़ी तबाही करती। तुम्हारे लिए मेरी जैसी माँ का होना जरूरी था। कोई सीधी सादी माँ होती तो तुम उसे पागल कर देती। ईशा, ज्यादा खर्च मत करना। बिल्कुल नहीं। ये लिस्ट तो ले जाओ। नहीं करूंगी मम्मी, बाय। ईमान, क्या बात है, चाय नहीं पी रही थी तुम? देखो ईमान, अब तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो तुम, कॉलेज जाने लगी हो, लेकिन अभी भी तुम्हारी हरकतें वही 4 साल के बच्चों की तरह। किसी चीज की कमी है तुम्हें? दुनिया की हर नेमत तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी तुम फेल हो जाती हो। अगर अब तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें कॉलेज से हटा लूंगा। बाबा, मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें कामयाब होना है, वरना मेरी बदनामी होगी। जी। वो तुम्हारे कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर बता रहा था कि तुम कॉलेज में बहुत कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब रहने लगी हो। तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की जरूरत है। नहीं बाबा, मैं कल तुम्हें एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास भेज रहा हूँ। प्लीज बाबा, I don't want to go there. You have to go. You have to. अगर कोई प्रॉब्लम है तो इलाज करवाने में कोई हर्ज नहीं है। कल सुबह तैयार रहना। हाँ भी डॉग, कितने गए आए तुम्हारे हाथ से? भाई तुम्हारा ही इंतजार है, कब आओगे? कड़वे मत हो, शुगर ज्यादा ले लो। अपनी सुनाओ, स्टडीज कैसे चल रही है? अच्छा मुझे ये तो बताओ, ये जो तुम्हारा सेमेस्टर है कभी खत्म होगा भी कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हो डॉग, मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ। अच्छा तुम्हारा ही केस आ रहा है, लेकिन सुनो, दूर से बात करना। कराटे की क्लासेस की हुई हैं। लो भी डॉग, एक और इम्तिहान आ गया।
एक्सक्यूज मी। ये मेरी टेबल है। आजमाओ जी, आजमाओ मुकद्दर आपको। थैंक यू। क्या हुक्म मेरे आका? एक्सक्यूज मी। आज तो ये पिटेगा। ऑर्डर प्लीज। What would you like to eat? Chicken soup? Yeah. One cream of mushroom soup. One chicken pakora. जी। One salad and 2 coffees. जी, थैंक यू। Thank you. Really good. But when you open your mouth, it's really heavy. डॉग, दुआ का वक्त। Oh my God! I'm really sorry.